तो गाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको मॉन्स्टरवर्स के अंदर एग्जिस्ट करने वाले सबसे ज्यादा बड़े टाइटन्स के बारे में बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं टॉप 5 ऐसे टाइटन्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि मॉन्स्टरवर्स के अंदर तो वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं जिनके आगे सारे मॉन्स्टर घुटने टेक देते हैं, जैसे कि गिडोरा और गॉडजिला। और इनके अलावा भी और भी ऐसे टाइटन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ 5 सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन्स के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आते हैं हमारे दो मॉन्स्टर जो कि है कॉन्ग और स्कार किंग। और ये दोनों एक दूसरे इतने ही पावरफुल है जो कि हमने मूवीज के अंदर भी देखा है। हालांकि मूवी के अंदर स्कार किंग को कुछ ज्यादा ही हाइप दी गई थी, लेकिन उतना वो पावरफुल था नहीं, वो कॉन्ग के बराबर ही था लगभग। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि स्कार किंग के पास इंटेलिजेंस ज्यादा है, लेकिन वो कॉन्ग के बराबर ही पावरफुल है। बाकी इन दोनों ने मिलकर मॉन्स्टरवर्स के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचाई है, जहाँ पे स्कार किंग ने शीमो को कंट्रोल कर लिया था और वहीं पे अपने कॉन्ग ने गॉडजिला तक को टक्कर दे दी थी। तो इसी से इनकी पावर के बारे में और इनके फियरलेस होने के बारे में ही पता लगता है, और इसीलिए ये दोनों 5वें नंबर पे आना डिजर्व करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है कॉन्ग और गॉडजिला की अकेले फाड़ देने वाला मॉन्स्टर जो कि मेका गॉडजिला। अब इसे ह्यूमंस नहीं बनाया है, लेकिन इसके अंदर गिडोरा की कॉन्शियसनेस थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को यूज कर पा रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर पा रहा था। और इसके अंदर इसके हाथ में मिसाइल्स लगी हुई थी और कई तरह के पावरफुल वेपन्स थे इसके अंदर, जिसकी हेल्प से इसने गॉडजिला तक को डिफीट कर दिया था और कॉन्ग को भी ये लपेट ही लिया था। अगर ये दोनों साथ मिलकर नहीं आते तो पहले ये गॉडजिला को मारता और फिर कॉन्ग को, क्योंकि इन दोनों को साथ मारने के बाद भी मेका गॉडजिला को हराने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वो तो आखिरी में अपने गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रीथ का कॉन्ग के वेपन के ऊपर इस्तेमाल किया, जिसकी हेल्प से कॉन्ग ने मेका गॉडजिला को बीच में से फाड़ दिया था। तभी जाके मेका गॉडजिला खत्म हुआ था, वरना वो इन दोनों को अकेले ही मारने की पावर रखता है। और तीसरे नंबर पे आता है अपना किंग गिडोरा। अब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर दिखाया गया है, और या फिर कहा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन दिखाया गया अभी तक का मॉन्स्टरवर्स के अंदर, क्योंकि इसके पास इसकी अल्फा कॉल है, जिसकी हेल्प से ये सारे मॉन्स्टर को उनकी हाइबरनेशन से अपने पास बुला सकता है। और तो और इसके पास 3 सर है, मतलब ये 3 सर वाला मॉन्स्टर है। और इसके पास ये भी एबिलिटी है कि अगर इसका कोई भी सर कट जाए, फिर कुछ भी कट जाए इसकी बॉडी का पार्ट, तो ये उसे वापस से रीजनरेट कर सकता है। जैसा कि हमने मूवी के अंदर भी देखा था, इसका एक सर कट जाता है लेकिन ये इसे दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और तो और इन्हें अपनी पहली मुलाकात के अंदर ही गॉडजिला को लगभग डिफीट ही कर दिया था। वो तो आखिर में गॉडजिला अपनी बर्निंग फॉर्म में आता है, तब जाके ये डिफीट हो पाता है, वरना अगर गॉडजिला अपनी बर्निंग फॉर्म में नहीं आता तो वो गिडोरा को कभी हरा ही नहीं पाता। और ये भी उन मॉन्स्टर में से एक है जिन्होंने गॉडजिला तक को हरा रखा है या फिर कहीं गंदी तरह मार रखा है। और दूसरे नंबर पे आती है शीमू। अब शीमू वही है जो कि सबसे पहली बार अर्थ के ऊपर आइस से लेकर आई थी, और इसकी पावर आइस से रिलेटेड है, और इसने गिडोरा तक को हरा रखा है। ये हमें मूवीज के अंदर दिखाया नहीं गया और नहीं बताया गया, लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब गिडोरा को पहली बार दिखाया गया था तो वो बर्फ के अंदर जमा हुआ था। और इससे तो यही मतलब निकलता है कि पहले कभी इन दोनों की फाइट हुई होगी जिसके अंदर शीमू जीत गई होगी, और इसने अपने पावरफुल होने का एक सबूत दिया होगा सारे मॉन्स्टर को। और हालांकि हमें इसके पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ और बताया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आने वाली मॉन्स्टरवर्स की मूवीज के अंदर हम इसके बारे में बताया जाए। लेकिन सचमुच में हम ये मान सकते हैं कि शीमू काफी ज्यादा पावरफुल है। पहले नंबर पे आता है अपना गॉडजिला। कुछ लोगों को लगेगा कि गॉडजिला पहले नंबर पे नहीं आ सकता, तो देखो यार, गॉडजिला जो है वो सबका बाप है। वो किसी भी मॉन्स्टर को लिटरली हरा सकता है अपनी बर्निंग फॉर्म में आकर, जैसा कि उन्होंने गिडोरा के साथ किया था। अब शुरुआत में तो गॉडजिला गिडोरा से हार गया था, लेकिन जब अपनी बर्निंग फॉर्म में आया था तो उसने गिडोरा को उसकी औकात दिखा दी थी। और अपना गॉडजिला समय समय पे ये साबित करता रहता है कि वो क्यों है किंग ऑफ द मॉन्स्टर, क्योंकि कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता। इसी मारे वो किंग ऑफ द मॉन्स्टर है, इसी मारे सब मॉन्स्टर की उससे फटती है। और गॉडजिला किंग है, उसकी वजह ये भी है क्योंकि वो किसी से भी नहीं डरता है, वो एक तरफ से फियरलेस है। उसे जो भी दिखता है उसके सामने, जो भी उसे चैलेंज करेगा, वो उससे सीधा जाके भिड़ जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, और उसे फाड़ के ही वापस आएगा। और यही चीज गॉडजिला को किंग बनाती है, तो इसीलिए वो सबसे ज्यादा पावरफुल टाइटन्स की लिस्ट के अंदर टॉप पर आता है। तो ये थे गाइस टॉप 5 मोस्ट पावरफुल टाइटन्स इन मॉन्स्टरवर्स। अगर इसमें से आपको कुछ लगता है कि ये मॉन्स्टर इस नंबर पर नहीं आना चाहिए था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।